नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 12th की डाटा एंट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और बता दूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है यही आपके एग्जाम में आए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मीन है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके। ठीक है, यही आएंगे, हम गारंटी नहीं ले रहे, लेकिन हाँ इनको कर लोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम अपना अच्छे से कर लोगे, क्योंकि ये जो बनाए गए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के बनाए गए हैं। उनमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट हो रहे थे, वो क्वेश्चन डाले गए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने अपने एडिशनल नॉलेज से डाले कि अगर वो नहीं आते, कुछ और आ जाए तो भी आप कर ले। ठीक है, तो अच्छी तरीके से जितना ज़्यादा हो सकता है ना, वो सारी चीज़ें हमने ध्यान में रख के बनाई है इस पीडीएफ को। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, प्लस में मैं एक मैराथन क्लास भी करने वाला हूँ, तो वो भी आपको अटेंड कर लेनी है। ठीक है, दोनों क्लास जो है, दोनों वीडियो जो है आप जब देख लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम में, और आप आराम से अच्छा खासा मार्क्स जो है स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम आपको मिलेगा। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं, डाटा एंट्री दो है, एक वोकेशनल सब्जेक्ट वाली डाटा एंट्री है और एक नॉर्मल डाटा एंट्री। ठीक है, 336 जो है नॉर्मल डाटा एंट्री है और 632 जो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट वाली है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका सिलेबस थोड़ा, जो डाटा एंट्री 336 है इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है, और 632 का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, प्लस में 229 भी जो है डाटा एंट्री, वो 10th क्लास की है, उसका भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, थोड़ा नहीं काफ़ी सिमिलर है। 229 में क्या है, हमारा एक चैप्टर जो है कम है, यानी कि 9 चैप्टर जो आपको 10th क्लास में मिलता है, 12th क्लास में आपको 10 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एक एक्स्ट्रा चैप्टर डाल दिया जाता है। तो अगर कोई क्लास नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो डाटा एंट्री 229 की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही मैराथन क्लास भी एक मैं लेकर आऊँगा अगर हो पाया तो। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही मैं वो क्लास अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और रिजल्ट की अपडेट भी मैं आपको दे दूँ कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, ये सारी अपडेट जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और डाटा एंट्री 632 जो है उसमें 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो और कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। अगर आपके पास डाटा एंट्री 632 है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, जितना इसमें करवाया गया उतना कर लीजिएगा। 632 के भी हम क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं। 3 सेट में आपका पेपर आएगा, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का, 2 घंटे का। ठीक है, 8 मार्क्स आपके टीएमए के होते हैं, और बाकी के बचे हुए 32 जो है आपको इस पेपर से मिलेंगे, यानी जो 40 है इसको 32 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, मान लीजिए आपके 30 मार्क्स आते हैं तो इसका 4/5 निकाला जाएगा। ठीक है, तो 6 से जैसे मैंने यहाँ से काटा 6 टाइम्स में, तो यानी कि आपके जो 30 मार्क्स आएंगे तो उसका कितना लगेगा, 24। 32 में से 24 मार्क्स लगेंगे, और आपके टीएमए में जो है मान लीजिए 8 में से जो है 6 मार्क्स आ गए, तो ये आपके हो जाते हैं 40/30 मार्क्स। ठीक है, तो ये मार्क्स जो है आपके लग जाएंगे, इस तरीके से आपके लगेंगे। 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब देखते हैं किस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। तो पहले जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए रहेंगे। ठीक है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, हाफ ऑफ मार्क्स का एक होगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा, लेकिन डाटा एंट्री 632 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी 5 मार्क्स के ही होंगे, 10 फिलअप्स। उसके बाद आ जाता है आपका डिफाइन द टर्म्स। कोई भी दो डिफाइन करनी होगी, मैंने बहुत सारी डेफिनेशन उसमें डाल रखी, सारी कर लेनी है आपने। ठीक है, कोई भी दो करनी होगी, 3 दे रखी होंगी। इसके बाद आ जाता है राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट जो है आपके 5 शॉर्ट नोट आएंगे, 2-2 मार्क्स के, पांचों आपको कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन भी आपके 5 डिफरेंस बिटवीन आएंगे, 2-2 मार्क्स के। तो ज्यादा डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखना है, 2 डिफरेंस लिख देना, कोई भी 2 डिफरेंस दोनों के बीच में जो हो वो लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इस टाइप के क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के, और ये जो है थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन वैसे मैं डाल दूंगा, ये भी वैसे इसमें डले हुए नहीं है ये। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा पीडीएफ, आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। दोनों को कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में,
पीडीएफ में देख दिया रहेगा सॉल्यूशन, आप उसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन कौन से। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट पूछे गया है तो सबसे पहले आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट बोला गया है, तो यहाँ पे उसको लिखा गया है। ठीक है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ एग्जांपल्स दे दिए गए हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, आईओएस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है। और इसमें से सारे के सारे जो है ना, जितने हैं सारे कर लेने आपने। आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाएगा अगर आपने इतना भी कर लिया तो। लेकिन लेकिन आपको मैराथन क्लास भी देख लेनी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता सिर्फ आप पास हो, ठीक है। मेरा मोटो क्या है कि आप जो है अच्छे खासे जितने ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं ना, उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। कोई भी जो है ना ये ना बोल सके कि आपके मार्क्स कम है, सिर्फ बॉर्डर लाइन पे पास हो। मीन्स मेन जो है आपको बस अच्छे मार्क्स से पास होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं एनआईएस के बच्चे बेकार होते हैं, ये होते हैं, पढ़ने नहीं आता उनको। तो ये चीज़ ना आए आपके अड़ोस पड़ोस इन सबको दिखना चाहिए कि आपके एग्जाम्स में कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। उनको भी थोड़ा जेलसी फील होना चाहिए, क्योंकि वो जलते हैं तभी तो हमें मज़ा आता है। जले जो जितना जले उसको उतना ज़्यादा जलाओ। तो इस वजह से जो है आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अपने फ्यूचर के लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपने पेरेंट्स की स्माइल के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इतने सारे मैंने अभी आपको शॉर्ट नोट दिखाया। अब नेक्स्ट जो है आपका कीबोर्ड पे आ जाता है। कीबोर्ड, और ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, इसके अलावा भी जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो वाला अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी आपको ये वाला कर लेना है। ठीक है, ये तो करना ही करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, एकदम धीरे धीरे स्क्रॉल होगा। कहीं कहीं ऐसा लगे आपको कि मैं फास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को जो है थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। सेटिंग में जाके, साइड में दी रहती है सेटिंग, वहां से जाके आप इसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लॉटर। प्लॉटर पूछा हुआ है, प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर एक टाइप से प्रिंटर ही होता है। बस इसमें जो है बड़े बड़े मैप्स वगैरह प्रिंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। इस एमसीक्यू में भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। फुल फॉर्म सबको याद होनी चाहिए, जैसे www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP हो गया, HTML हो गया, FTP हो गया, ये सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वेब सर्वर पूछा गया था। वेब सर्वर क्या है? तो वेब सर्वर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है और शॉर्ट नोट लिख दिया गया है उस पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? तो उसको भी यहाँ पे बताया गया है कि हाइपर लिंक एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जब HTML को डिफाइन करते हैं, उसको फुल फॉर्म लिखते हैं, तो उसमें आता है हाइपर लिंक टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेब पेज। वेब पेज होता क्या है? वेब पेज को यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? तो वेब पेजेस का कलेक्शन जो है वेबसाइट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफाइन द फॉलोइंग। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो ए आ जाता है आपका मशीन लैंग्वेज, मशीन भाषा या मशीनी भाषा। तो इसको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे डिफाइन इसका हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड के बाद आ जाता है आपका बार चार्ट। बार चार्ट के बाद आपका नेक्स्ट है असेंबलर। ठीक है, असेंबलर की को भी परिभाषित कर दिया गया है। असेंबलर होता क्या है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को रीड करता है। ठीक है, the software that reads a program written by in assembly language and translate into an equivalent program in machine language। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर आ जाता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? तो एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम आउटपुट को देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है आपको
मॉनिटर में दिखती है। इसके बाद आ जाता है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है? चार्ट की डिफाइंस भी काफी बार पूछ लेते हैं कि चार्ट्स होते क्या है, वो भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सीपीयू। सीपीयू क्या होता है वो बता दिया गया, डिफाइन कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर आ जाता है आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स, हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को कहते हैं। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट क्या है वो भी बता दिया गया है। इसके बाद आ जाता है माई कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है। माई कंप्यूटर की डिफाइन आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, बेनिफिट जो है आपका यही हो रहा है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में चल रहा है, तो दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। और वो क्लास भी देख लीजिएगा, उसको भी मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। इसके बाद यूआरएल आ जाता है, यूआरएल की फुल फॉर्म। एचटीएमएल की फुल फॉर्म आ जाती है यहाँ पे देखो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आ जाता है। ठीक है, और एचटीटीपी की भी देखोगे तो आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसर्टिंग टेक्स्ट एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 पॉइंट इंसर्टिंग टेक्स्ट के दे रखे हैं आपको, फिर डिलीटिंग टेक्स्ट के 2 पॉइंट है। ठीक है, टेक्स्ट प्रविष्ट करना तथा टेक्स्ट मिटाना, हिंदी में दोनों पॉइंट दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका नंबर लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट। इसके बीच में भी डिफरेंस आ जाता है काफी बार, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और 4 मार्क्स में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन, ये डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना आपने। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, कैप टेक्स्ट को मूव करना और कॉपी करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका हिंदी मीडियम में भी तीनों पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्टिंग पेज ब्रेक एंड डिलीटिंग पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को हटाना और इंसर्ट करना। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहा आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पे जो है आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दे रखा है, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दे रखा है। इसके बाद आ जाता है लंबवत स्क्रॉल बार, क्षैतिज स्क्रॉल बार, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दोनों के पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट और मर्ज डॉक्यूमेंट, इस पे जो है कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है दोनों पे अलग अलग, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें, और डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, मुख्य दस्तावेज और मर्ज दस्तावेज दोनों आ जाते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, इसके बाद हेडर एंड फुटर, ये हम ऊपर वैसे भी पढ़ चुके हैं। इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ कैन यू रीनेम अ फोल्डर और फाइल यूजिंग माई डॉक्यूमेंट। तो मोस्टली जो है आपके ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं स्टेप्स वाले क्वेश्चन आंसर में, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर कर लेना। आपने अगर ज़्यादा यूज़ करा होगा, जितना ज़्यादा यूज़ करे होंगे ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेप्स वगैरह पता होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेल मर्ज विजार्ड। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट सी पार्ट, राइट द स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट एज रीड ओनली। रीड ओनली के लिए स्टेप्स पूछे हुए हैं, तो वो बता रखे हैं। वैसे जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मीन क्या होता है, वैसे सबके लिए भी होता है, लेकिन कुछ जो होता है आपको ये बताते नहीं है ये सारी चीज़ें, वो बस आपसे झूठ बोल देते हैं कुछ व्यूज़ के चक्कर में। और आप जानते हो मैं खाली व्यूज़ के पीछे नहीं भागता, मुझे बस आप लोगों की टेंशन है, आप लोग अच्छे से कर सके, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे झूठ बोलने से या मेरे कुछ पैसों के चक्कर में आपके मार्क्स वगैरह कम हो या कोई बच्चा फेल हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है राइट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट। एक वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स पूछे गए हैं। और ना ही मैं कोई फेक वीडियो बनाता हूँ कि हाँ रिजल्ट आ गया ऐसे करके बना दिया जाता है, और उसके बाद जो है उसमें पता चलता है कि हाँ भाई ये तो फेक था। और वैसे भी वीडियो नहीं बनाता कि हाँ इस दिन रिजल्ट आएगा, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी हुई है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, कोई किसी को भी एक्यूरेट डेट नहीं पता होती, बस वो 3-4 बार एक ही वीडियो बना देते हैं और उसमें बोलते रहते हैं। तो मैं भी बनाऊंगा, बता दूंगा आपको कि हाँ किस दिन तक रिजल्ट आने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि उसी दिन आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी इस पर मैंशन कर दूंगा मैं। व्हाट इज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड फॉर मूविंग द सेल कंटेंट। और मोस्टली जो डेट मैंने बताई है अपने अंदाजों से, वो सारी सही गई है। ठीक है, मैंने आपको हॉल टिकट की बताई थी वो भी सही गई थी, डेट शीट की बताई थी वो भी लगभग लगभग सही गई थी। तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अब रिजल्ट का भी जो मैं बताऊंगा वो भी उसी के आसपास आने के चांसेस है। हाँ कभी कभार हो जाता है कि आगे पीछे हो जाते हैं। व्हाट इज लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग क्या होता है वो बता रखा है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मूलाज इन एनी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो यहाँ पे वो बता दिया गया है अच्छे से। ठीक है, अब जो है यहाँ से सारे आंसर आपके खत्म होते हैं, और जो क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी आपको मैं डाल दूंगा 2-3, 1-2, उसका पीडीएफ मिल जाएगा खैर।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज जो अभी आपको दिख रही हैं, ये सारी शॉर्टकट कीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपके फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में या फिर 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है पूछ लेता है, तो ये ज़रूर करें। ठीक है, जितनी भी ये शॉर्टकट कीज है यहाँ पे अभी आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल वाली दिखा रखी हैं, तो कंट्रोल के अलावा भी जो अदर हैं, उन सारे को भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम से हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज फॉलो करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।